मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटे क्लासेस। यस्टरडे हमने वर्ब्स पढ़ी थी, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने से पहले एक बार मैं आपको रिवाइज़ करवा दूं जो भी हमने कल स्टडी किया था वर्ब से रिलेटेड। तो कल हमने पढ़ी थी वर्ब्स की डेफिनेशंस, क्या होती हैं वर्ब्स। तो जो भी सब्जेक्ट होता है ना, जो भी एक्टर होता है, ठीक है, उसके थ्रू जो भी कृत, जो भी कर्म, जो भी क्रिया की जाती है ना, उसे वर्ब्स कहते हैं इन इंग्लिश। ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने समझा था गोइंग, एक्साइटेड, वर्क्स, मेंटेन, ड्रॉप, रिटर्निंग, जो कि यहाँ पर जितने भी हाईलाइट्स हैं ये सब क्या हैं, आपकी वर्ब्स हैं। ठीक है, फिर हमने टाइप्स ऑफ इंग्लिश वर्ब्स पढ़ी थे। ठीक है, उसके अंतर्गत हमने ये चार्ट स्टडी किया था। वर्ब्स कितने प्रकार की होती हैं, तो वर्ब्स जो होती हैं वो मेनली टू टाइप्स ऑफ होती हैं। फर्स्ट होता है आपका मेन वर्ब्स, सेकंड होता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, जो मेन वर्ब्स होती है वो पुनः अगेन 3 प्रकार की होती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स, रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो अगेन 2 टाइप्स ऑफ होती हैं, मॉडल वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स, जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ लिया था मेन वर्ब्स के कुछ काइंड्स। लाइक हमने पढ़ लिया था मेन वर्ब्स क्या होती हैं। तो मेन वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जो कि ईज़िली आइडेंटिफाई की जा सकती है एक्शन में। ठीक है, जो भी एक्शन होता है ना, वही आपकी जो होती है मेन वर्ब्स होती हैं और वो इजीली आइडेंटिफाई की जा सकती हैं। ठीक है, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन आस्क करना होता है और फिर वो जो वर्ब्स होती है मेन वर्ब्स वो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाती है सेंटेंस से। ठीक है, और आपके सामने आ जाती है। जैसे कि हमने कल एग्जांपल के थ्रू समझा था, रिचा इज़ प्लेइंग बैडमिंटन मीन्स कि अगर हम पूछें कि व्हाट इज़ रिचा इज़ डूइंग, तो जो रिचा क्या कर रही है, तो फिर हमें ऑटोमेटिकली जो वर्ब्स होती हैं वो एग्जिट हो जाती हैं कि रिचा इज़ प्लेइंग, मतलब कि रिचा जो है वो प्ले कर रही है, खेल रही है, और वही आपकी क्या होती थी, मेन वर्ब्स होती थी। फिर हमने पढ़ा था कि जो फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब्स के कितने फॉर्म्स होते हैं। तो जो मेन वर्ब्स होती है वो V1, V2, V3, V4 ऐसे 4 फॉर्म्स में अवेलेबल होती हैं। ठीक है, और ये जो होती हैं मेनली ये 3 टाइप्स ऑफ होती हैं। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहला टाइप हमने पढ़ा था कल, ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं और जो इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं। जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं ना, उन्हें मैंने बताया था कल कि उन्हें ज़रूरत होती है ऑब्जेक्ट की, और ऑब्जेक्ट ही जो होता है उसे ईजिली आइडेंटिफाई करने में हेल्प कराता है। पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पे डिपेंड होती हैं। ऐसी वर्ब्स जो होती हैं वो आपकी होती हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स, है ना। और जो इनट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं वो क्या होती हैं, तो जो इनट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं वो सफिशिएंट होती हैं, उन्हें किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है खुद को डिफ़ाइन करने के लिए, खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ऐसी जो वर्ब्स होती हैं वो इनट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। ठीक है, फिर हमने आगे पढ़ा था कि हम कैसे इन्हें आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर स्टडी किए थे, लाइक किक हो गया, थ्रो हो गया, पेट हो गया, गिव हो गई। इस टाइप की जो होती हैं ये ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं जिनके आगे ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती हैं, है ना। और उसके बाद जो होती है आपकी इनट्रांजिटिव वर्ब्स, जो मैंने आपको बताया था, अराइव हो गया, स्माइल हो गया, क्राई हो गया, डाई हो गया, हैपन हो गया, ऑक्योर हो गया, ग्रो हो गया, डेवलप हो गया। इसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती हैं, है ना। तो ऐसी जो वर्ब्स होती हैं वो आपकी इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे रेगुलर वर्ब्स एंड इर्रेगुलर वर्ब्स। ठीक है, तो जो रेगुलर वर्ब्स होती हैं वो क्या होती हैं एंड रेगुलर वर्ब्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। और मैं भी कोशिश करेंगे कि जो आपका मेन वर्ब है वो भी फिनिश करें टोटली। बट अगर नहीं भी हो पाया ना, 15 मिनट 20 मिनट से ज़्यादा का मैं ये वीडियो आगे कंटिन्यू नहीं करूँगी, ताकि बोरियत महसूस ना हो आप लोगों को। ठीक है, तो टुडे वी लर्न रेगुलर वर्ब एंड इर्रेगुलर वर्ब्स। ठीक है, तो रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं। रेगुलर वर्ब्स जो होती हैं, रेगुलर वर्ब्स आर दोज हुज कंजक्शन फॉलोज द टाइपिकल पैटर्न और वन ऑफ द टाइपिकल पैटर्न ऑफ द लैंग्वेज टू विच इट बिलोंग्स। दे फॉर्म देयर इन्फ्लेक्टेड पार्ट्स बाय एडिंग द टाइपिकल एंडिंग SING and ed to give forms such as plays, interning and liked. For example, verbs such as play, inter and like are regular verbs. ऐसे verbs जिनके पीछे पर एंड पोर्शन पर एस
ing या ed लगाकर उन्हें यूज़ किया जाता है। बेसिकली ऐसी जो आपकी वर्ब्स होती हैं वो रेगुलर वर्ब्स कहलाती हैं, ठीक है। ठीक इसके अपोजिट होती हैं आपकी इर्रेगुलर वर्ब्स। लाइक irregular verbs are the ones in which the past tense is not formed by adding the usual ed ending. Example of irregular verbs are sing का हो जाएगा sang, feel का हो जाएगा felt and go का हो जाएगा went। ऐसी जो वर्ब्स जिस पे आप ed लगाकर उसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट नहीं करते हो बल्कि उनका पूरा का पूरा रूप चेंज हो जाता है ना, अगर आप उसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करते हो तो ऐसी जो आपकी वर्ब्स होती हैं वो कहलाती हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। जैसे कि यहाँ पर देखिए सिंग का क्या हो जा रहा है ना डायरेक्ट, सिंग का क्या हो जा रहा है ना डायरेक्ट सैंग हो जा रहा है। फिल का क्या हो जा रहा है ना फेल्ट हो जा रहा है। गो का क्या हो जा रहा है ना वेंट हो जा रहा है। वैसे कम का हो जाता है कैम, है ना। तो इसी प्रकार ऐसी जो वर्ब्स हैं जो कि ईजिली आप उसको एस लगा के या ing लगाकर या ed लगाकर कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऐसी जो वर्ब्स होती हैं वो कहलाती हैं आपकी इर्रेगुलर वर्ब्स। ठीक अपोजिट हो जाएगी आपकी रेगुलर वर्ब्स। तो रेगुलर वर्ब्स जो होंगी उस पर आप ing एस और ed लगाकर उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको कुछ दिए हुए हैं। आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग यस्टरडे, हियर द वर्ब सिंगिंग हैज़ अ रेगुलर ing फॉर्म। आई वेंट टू अ पार्टी यस्टरडे, मैं एक पार्टी पर गई यस्टरडे, हियर द वर्ब वेंट इज हैज़ एन इर्रेगुलर फॉर्म, ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई अ रेगुलर फॉर्म, रेगुलर फॉर्म को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो जैसे वर्क है ना, तो वर्क का क्या हो जाएगा पास्ट टेंस वर्कड हो जाएगा, परफेक्ट वर्कड हो जाएगा, कंटिन्यूअस में ing फॉर्म लग जाएगा तो वर्किंग हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार वॉक का अगर करें तो पास्ट अगर इसका कन्वर्ट करना चाहेंगे तो वॉकड हो जाएगा, परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वॉकड हो जाएगा और कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा वॉकिंग हो जाएगा, ठीक है। अब हाउ टू आइडेंटिफाई एन इर्रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब्स जो होती हैं उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो जो इर्रेगुलर वर्ब्स होती हैं ना उनका जैसे गो है तो गो का क्या हो जाएगा, गो का वेंट हो जाएगा, गो का क्या हो जाएगा वेंट हो जाएगा, ठीक है। पास्ट टेंस परफेक्ट टेंस क्या हो जाएगा इसका गॉन हो जाएगा और कंटिन्यूअस में इसका फिर ing फॉर्म लगेगा, ठीक है। बाइट है तो बाइट का पास्ट क्या हो जाएगा बीट हो जाएगा, परफेक्ट क्या हो जाएगा परफेक्ट हो जाएगा बीटेन, ठीक है। और कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा बीटिंग, ठीक है। अब आती है अपनी फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बेसिकली किसी भी कंपटीशन एग्जाम में मैक्सिमम चांसेस होते हैं यहाँ से क्वेश्चंस उठने के, तो इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है। फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। तो फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं वो लिमिटेड होती हैं बाय द एक्टर और अ नंबर, किसी भी एक्टर और नंबर के लिए वो लिमिटेड होती है। इट इज़ लिमिटेड और बाउंडेड, बाउंडेड मतलब बंधी हुई होती हैं। इट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द टेंस, जो टेंस होगा उसके लिए बदल जाएंगी। द स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ फाइनाइट V3 फॉर्म, और ये बेसिकली किस में होती है वर्ब के थर्ड फॉर्म में होती है। जैसे कि राम हैज़ रिटन अ लेटर, राम ने क्या किया एक लेटर राइट किया, ठीक है। फिर उसके नीचे देखो सी गेव अ रिटन स्टेटमेंट बिफोर द जज, ये देखो वर्ब के थर्ड फॉर्म में दिख रही है। फिर आ जाओ आगे, नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। जो इनफाइनाइट वर्ब्स होती हैं ना अनलिमिटेड होती हैं, जैसे कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं वो अनलिमिटेड होती है अनबाउंडेड होती हैं, ठीक है। ठीक अपोजिट होती है किसके फाइनाइट वर्ब्स के, ठीक अपोजिट होती है किसके फाइनाइट वर्ब्स के। जैसे कि आई सस्पेक्ट इट वाज हिम, हियर सस्पेक्ट जो होगा ना वो क्या होगा आपका लिमिटेड होगा बाय पर्सन और टेंस, ठीक है। पर्सन और टेंस की लिमिट में होगा। आई वांट टू अचीव सक्सेस, हेयर अचीव जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, पर्सन और टेंस से इंडिपेंडेंट होगा। हाउ टू आइडेंटिफाई द फाइनाइट वर्ब्स, अब अगर आपको फाइनाइट वर्ब्स को आइडेंटिफाई करना है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। इसके लिए कुछ रूल्स हैं, जैसे कि इसमें जो फर्स्ट रूल है अ फाइनाइट वर्ब इज़ कंट्रोल्ड बाय द नंबर ऑफ सब्जेक्ट। जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होंगे ना मैंने ऊपर ही बताया था, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगी। द वर्ब विल बी सिंगुलर इफ़ द सब्जेक्ट इज़ प्लूरल, कैसा हो जाएगा सब्जेक्ट जो होगा वो प्लूरल हो जाएगा। और अगर
सब्जेक्ट प्लूरल है तो जो वर्ब होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। द वर्ब विल बी प्लूरल, है ना। तो देखो जैसे कि द गर्ल रन्स स्लोली, जो सब्जेक्ट है वो क्या है यहाँ पे, द गर्ल सिंगुलर है तो आपका जो वर्ब है वो क्या हो जाएगा, रन्स हो जाएगा, ठीक है। और सब्जेक्ट आपका जब अगर प्लूरल रहेगा, द गर्ल रन स्लोली, तो देखो जो गर्ल्स हैं मतलब प्लूरल फॉर्म में है तो रन हो जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, रूल नंबर 2 कह रहा है अ फाइनाइट वर्ब इज कंट्रोल बाय पर्सन, जो फाइनाइट वर्ब होगा वो किसके थ्रू कंट्रोल्ड होगा, पर्सन्स के थ्रू। ऊपर अपन ने पढ़ा कि जो फाइनाइट वर्ब है वो किसके थ्रू कंट्रोल्ड हो रहा है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट, सिंगुलर है या प्लूरल है। सेकेंड रूल क्या कह रहा है कि जो फाइनाइट वर्ब होगा वो कंट्रोल्ड होगा पर्सन के थ्रू। पर्सन क्या है, ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन है या सेकेंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। लाइक आई विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स एट लीस्ट वंस अ मंथ, क्या लिखा है, आई विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग ये जो विजिट है वो क्या हो जाएगा, उसमें एस नहीं लगेगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार शी विजिट्स, देखो यहाँ सेकेंड थर्ड पर्सन दिख रहा है सी, तो सी के लिए यहाँ पर देखो विजिट पे क्या लग गया ना, एस लग गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वर्ब चेंज हुई, ऊपर वाले सेंटेंस में और नीचे वाले सेंटेंस में इजीली समझ में आ रहा है कि जो आपकी वर्ब है वो पर्सन के